हेलो जीनियस। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ उन्हें स्टूडेंट बहुत प्यार और सम्मान करते हैं। ये खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे JEE, नीट, SSC, रेलवे, UPSC और गेट की परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बीच काफी चर्चित हैं। इन्होंने एजुकेशन में खास करके कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है। ये अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल और काफी कम पैसों में बहुत ही अच्छे कोर्स लॉन्च करने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा अलक पांडे सर के बारे में, जिन्हें ज्यादातर लोग फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं। अलक पांडे सर के बारे में आप सभी के अपने अपने अलग विचार हो सकते हैं। तो चलिए आज हम अलक पांडे सर से जुड़े सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो लोगों के बीच काफी चर्चे का विषय बना हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी फिजिक्स वाला ने हाल ही में $1 अरब से ज्यादा पैसा जुटाकर बाजार में हंगामा मचा दिया। इतना ज्यादा पैसा is now valued at $1.1 billion. To talk to us about the road ahead, joining me now is the founder and CEO Alak Pandey. अलक पांडे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, ये एडटेक प्लेटफॉर्म आज की तारीख में यूनिकॉर्न बन चुका है। Unicorn, talking of course about PW, Physics 1. अलक पांडे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। अलक पांडे ने 12th तक की पढ़ाई बी जॉनसन स्कूल से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए HB टेक्निकल इंस्टीट्यूट कानपुर चले गए। वहाँ पे वे अपने कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जब वो 3rd ईयर में आए तो फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। जब कॉलेज छोड़ने की बात इन्होंने अपने घर पे बताया तो इनकी बहन इन्हें समझाने के लिए आई। एक दिन दोनों एक चाय की दुकान पे बैठ के बातें कर रहे थे। इनकी बहन इन्हें समझा रही थी कि घर के कंडीशन सही नहीं है और सर पे एजुकेशन लोन भी पड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना ठीक नहीं होगा। इनकी बहन ने इनसे पूछा कि कॉलेज छोड़ के तुम करोगे क्या? चाय का दुकान खोलने का इरादा है क्या? चाय वाला बनोगे? तभी अलक पांडे सर को एक आइडिया आया। इन्होंने अपनी बहन को जवाब दिया कि नहीं, चाय वाला नहीं बनूंगा, फिजिक्स वाला बनूंगा और बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद अलक पांडे सर इलाहाबाद में ही एक कोचिंग में 15,000 रुपए महीने पे काम करना शुरू किया, जहाँ पे वो 11th-12th के बच्चों को JEE और नीट की तैयारी करने के लिए फिजिक्स पढ़ाते थे। उनका पढ़ाया हुआ बच्चों को इतना पसंद आने लगा कि बच्चे कोचिंग मैनेजमेंट के पास पहुँच गए और कोचिंग मैनेजमेंट को जाके बोले कि मुझे सर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सभी सब्जेक्ट सर से पढ़ना चाहता हूँ। यह सुनकर कोचिंग मैनेजमेंट बहुत डर गया। कोचिंग मैनेजमेंट को लगने लगा कि कहीं ये सभी बच्चों को मेरे यहाँ से ले जाके अपना कोचिंग न खोल ले। कोचिंग मैनेजमेंट ने अलक पांडे सर को यह कह के कोचिंग से निकाल दिया कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप बस 12th पास हो। यह सुन के अलक पांडे सर को बहुत दुख हुआ। उसके बाद अलक पांडे सर ने YouTube पे एक फिजिक्स वाला नाम का चैनल बनाया, जहाँ पे वो 11th और 12th के बच्चों को JEE और नीट की तैयारी के लिए फिजिक्स पढ़ाने लगे। छोटे से कमरे में एक व्हाइट बोर्ड के साथ अलग ही यूनिक स्टाइल में बच्चों को शायरी सुना के हंसी मजाक में ही फिजिक्स के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अलक पांडे सर ने अपने क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत काम किया। दिन रात मेहनत करके वे बच्चों के लिए वीडियो बनाते रहे। उनके मेहनत और यूनिक टीचिंग स्टाइल के कारण ही बच्चे उनसे जुड़ने लगे। वे पढ़ाते वक्त बच्चे को ये फील ही नहीं होने देते थे कि बच्चे घर में बैठकर वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनके साथ बहुत बच्चे जुड़ गए और उनके यूट्यूब चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो गए, जिससे वे अच्छे खासी अर्निंग भी करने लग गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक संपूर्ण दुनिया में कोरोना महामारी फैल गया, जिसके कारण पूरी मानव जाति खतरे में पड़ गई। इसी के कारण इंडिया में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए रोक दिया गया, जिसका असर एजुकेशन सेक्टर पे बहुत बुरी तरह से पड़ा। सभी स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स बंद हो गए। सभी बच्चे घर पे बैठ गए। सबकी पढ़ाई रुक गई। बहुत समय तक ऐसा ही बंद रहने के बाद धीरे धीरे ज्यादातर चीजें ऑनलाइन शुरू हो गई। तभी अलक पांडे सर ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे उनसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स तो हम आपसे पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का क्या होगा? सर टेस्ट कहाँ पे दें? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें? बच्चे बहुत परेशान थे। उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था। अलक पांडे सर ने इस प्रॉब्लम को समझा। उन्होंने देखा कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर ऑफलाइन क्लास की तरह टीचर की गाइडेंस हो, अच्छे से कोर्स डिजाइन हो, एक अच्छे टीचर की टीम हो। कुछ एडटेक कंपनियां थी जो ये फैसिलिटी दे रही थी, लेकिन उनकी ऑनलाइन क्लास की फी लगभग 80,000 से 1 लाख तक की
होती थी जो सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अलक पांडे सर को एजुकेशन में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने का मौका मिल गया। उन्होंने कुछ टीचर को हायर किया और एक अच्छा सा कोर्स डिजाइन करने लगे जिसमें बच्चों को सभी फैसिलिटी कम फी में मिल सके। इन्होंने बहुत मेहनत के बाद PW नाम का एक ऐप लॉन्च किया जहां पर ये कोर्स की मास प्रोडक्शन करने लगे। इसका मतलब यह होता है कि जिस कोर्स को अदर एडटेक कंपनी 60,000 से 80,000 तक में बेच रही थी, जिसके कारण कुछ ही स्टूडेंट उस कोर्स को एफोर्ड कर पाते थे, उसी कोर्स को अलक पांडे सर ने सिर्फ 6,000 में बेचना शुरू किया, जिसके कारण स्टूडेंट ने पुरानी एडटेक कंपनी से कोर्स खरीदना बंद कर दिया और इससे सभी एडटेक कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। लेकिन जिन बच्चों का लॉकडाउन के कारण स्कूल और कोचिंग बंद होने से पढ़ाई रुक गई थी, उसने PW का कोर्स खरीदकर फिर से पढ़ना शुरू किया। कम फी होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को खरीद रहे थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड होता है जो यूट्यूब पे काफी तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में अलक पांडे सर काफी परेशान थे। अलक पांडे सर ने बताया कि बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां ने उनके टीचर को काफी ज्यादा पैसे देकर खरीद लिए हैं। अब उनके पास बच्चों का कोर्स पूरा करने के लिए टीचर ही नहीं है और न ही उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो महंगे टीचर को हायर कर सके। और तब शुरू होती है एजुकेशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। अलक पांडे सर यूट्यूब पर लाइव आकर बच्चों को बताने लगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ कोचिंग स्टार्ट कर दी है। कोचिंग का मतलब होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के स्टार टीचर को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ जोड़ लेना। अलक पांडे सर का कहना था कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनके ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवाना चाहती है। यह सब सुनकर बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने सर से पूछा कि अब क्या होगा, हमारा कोर्स बीच में ही रुक गया है और आपके पास तो पैसे भी नहीं है कि आप टीचर को हायर कर सके। तब अलक पांडे सर ने हिम्मत से काम लिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं गरीब बच्चों का मसीहा बनूंगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, इस रेवोल्यूशन को नहीं रोक सकता है। और अलक पांडे सर ने रातों रात 4 नए टीचर को ऑफलाइन से हायर कर लिया और अनाउंस कर दिया कि तुम मेरे एक टीचर को लेके जाओगे, मैं 1000 टीचर ले आऊंगा। अलक पांडे सर ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। जितना भी पैसा उन्होंने कमाया था सभी कुछ लगा के उन्होंने टीचर को हायर करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर बच्चे अलक पांडे सर का बहुत सपोर्ट करने लगे। हर तरफ एक ही चीज चल रही थी, सपोर्ट अलक पांडे, सपोर्ट अलक पांडे। बच्चों ने कहा सर आप चिंता मत करिए, मुझे किसी स्टार टीचर की जरूरत नहीं है। आज से जो भी फिजिक्स वाला ऐप पे पढ़ाएगा हम उसी टीचर से पढ़ेंगे। बच्चों के इतने सपोर्ट के कारण PW ऐप काफी तेजी से ग्रो होने लगा और इस ऐप की लाखों में डाउनलोडिंग होने लगी। बच्चों का इतना सपोर्ट देखकर अलक पांडे सर समझ गए कि लोगों को अपने साथ इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए भी एक मैसेज लेके आया हूँ जो कि आपके भी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। दुनिया की नजर में आप बस एक बार अच्छा काम करिए, दुनिया आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। पूरी दुनिया आपको अपना मसीहा मानने लगेगी। इसी कारण PW ऐप बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। अलक पांडे सर ने एडटेक कंपनी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया था। इन्होंने IIT JEE और मेडिकल के 2 लाख के ट्यूशन फी को कम करके ऑनलाइन स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए लगभग 5,000 रुपए में बैच निकाला और साथ साथ एजुकेशन हब माने जाने वाले जगहों पर लगभग 40,000 का ऑफलाइन बैच भी निकाला। बहुत सारी टीचर को हायर करने लगे, एक के बाद एक कोर्स लॉन्च करते गए। हर जगह बस एक ही नाम चलने लगा, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक ऐसा हुआ कैसे? जिसके पास कुछ दिन पहले टीचर को देने के लिए पैसे नहीं थे, वह अचानक इतना कुछ कैसे करने लगा? तो इसके पीछे का राज मैं बताता हूँ। अपने ऐप की इतनी सारी डाउनलोडिंग देखकर अलक पांडे सर ने इन्वेस्टर को बताया कि मेरा ऐप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मेरे ऐप की बहुत सारी डाउनलोडिंग हो रही है और मेरे साथ लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। उन्होंने इन्वेस्टर को कन्विंस किया कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए और उन्होंने इन्वेस्टर को अपना सारा प्लानिंग बताया। इन्वेस्टर को उनकी बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने अलक पांडे को $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की फंडिंग दे दी, जिसकी मदद से उन्होंने अपने कंपनी को इतना आगे बढ़ाया। लगभग सभी बड़ी शहरों में अपना ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर दिए। अपने एप्लीकेशन पे इन्होंने लगभग हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कम पैसों में कोर्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। SSC, IIT JEE, मेडिकल, रेलवे, गेट, UPSC, कोडिंग, चार्टर्ड अकाउंटिंग, लगभग सभी कैटेगरी के बैच लॉन्च किया और देखते ही देखते इनकी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया और अलक पांडे सर भारत के 101वें यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर बन गए। हर महान व्यक्ति का करियर गरीबों के मसीहा के रूप में शुरू होता है और धीरे धीरे यह मसीहा एक बाहुबली या माफिया का रूप ले लेता है। अभी तक आपने एक गरीबों के मसीहा को देखा, अब धीरे धीरे वही मसीहा माफिया का रूप लेने लग गया। 0 से लेकर $1 बिलियन की कंपनी बनाने तक के सफर में अलक पांडे ने यह समझ लिया कि क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां उनके टीचर को खरीद रहे थे। वे ये समझ गए कि बड़ा बनने रहने के लिए छोटे को दबा के रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया।
दिया। जिस कोर्स को करने के लिए घर से दूर बड़े शहर में रहकर लगभग 2 लाख रुपए खर्च करके पढ़ने पड़ते थे, उस कोर्स को इन कंपनियों ने सिर्फ 60,000 से 80,000 में ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना शुरू किया था। यह भी एक समय का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, लेकिन अलग पांडे सर ने इन कंपनियों के खिलाफ खड़े होकर 60,000 की फी को 6,000 कर दिया, क्योंकि अलग पांडे सर के पास बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए थे। उन्होंने कोर्स की मास प्रोडक्शन किया, जिससे कम फी के कोर्स को भी ज्यादा बच्चों तक बेचा। अलग पांडे सर ने स्टूडेंट के इमोशन को बिजनेस में बदला था। चलिए हम इस बिजनेस के स्ट्रेटेजी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी बड़े कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट को घर से दूर किसी बड़े शहर में रह के वहाँ पे कोचिंग करनी पड़ती थी, जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होते थे। इस खर्च को कम करके शुरू के कुछ एडटेक कंपनियों ने ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करना शुरू किया था, जिसमें 2 लाख के कोर्स को उन्होंने सिर्फ 60,000 रुपए में प्रोवाइड किया। इन कंपनी के पास ज्यादा स्टूडेंट नहीं होने के कारण उनका फी लगभग 60,000 रुपया पड़ता था। तब एंट्री हुई फिजिक्स वाला की, जिसके साथ लाखों बच्चे जुड़े हुए थे। इन्होंने मास प्रोडक्शन किया, जिसमें कम फी में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपना कोर्स बेचा। इसके बाद अब बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी छोटी कंपनियां इस 6,000 के कोर्स को कम करके 600 तक में, यहाँ तक के फ्री में भी बच्चों को पढ़ाना चाहती है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों का धंधा बंद हो जाएगा। इसीलिए अब अलग पांडे सर ने भी वही करना शुरू किया जो कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां इनके साथ कर रही थी। किसी ने सही कहा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अलग पांडे भी सभी टीचर को ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, ताकि मार्केट में कोई उनका कॉम्पिटिटर न बन पाए और वे मार्केट को अपनी मर्जी के अनुसार मैनिपुलेट कर सके। यदि वो कोई गलती भी करे तो कोई उनके खिलाफ खड़ा न हो सके। अलग पांडे सर जानते थे कि जिस तरह एक अच्छा काम करने से दुनिया आपके साथ खड़ी हो सकती है, तो दुनिया की नजर में बस एक गलत काम करने पर दुनिया आपके खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए वे लोगों को इमोशनली कंट्रोल करने लगे, हर जगह ऐड करने लगे कि सबसे अच्छे हम ही हैं, हम ही आपके मसीहा हैं, हम ही आपके लिए काम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। लोग मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। ऐसा करके उन्होंने लोगों को अपने साथ इमोशनली जोड़ लिया। उन्होंने लोगों को सोचने का मौका ही नहीं दिया। उन्हें इस बात का डर था कि जिस दिन लोग इमोशन से हटकर माइंड से सोचने लगेंगे, उनका $1 बिलियन का कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। अलग पांडे सर एडटेक कंपनी के रेवोल्यूशन को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वे बच्चों के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते हैं। यदि कोई दूसरी एडटेक कंपनियां उनसे कम फी में यदि पढ़ाने लगे, तो वो उन कंपनियों के टीचर को ज्यादा पैसे देकर हायर कर लेती हैं। इसी तरह इन्होंने ई सरल और अमन धतरवाल के बहुत सारे टीचर को हायर कर लिया। और फिर शुरू होती है एक और कंट्रोवर्सी। अलग पांडे सर का ऐसा रवैया देखकर वो लोग जो कभी अलग पांडे सर को सपोर्ट करते थे, वो भी आज उनके खिलाफ खड़े होने लगे, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि अलग पांडे सर उनके साथ भी विश्वासघात किए हैं। वो उन लोगों के टीचर को भी हायर करना शुरू कर दिया है। तो ये था एक व्यक्ति के मसीहा से माफिया बनने तक का सफर। अब बात आती है कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, किन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, वो जो कभी हमारे लिए कुछ अच्छा किए हैं, या फिर उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जो अभी हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कौन नायक है और कौन खलनायक, इसका फैसला कैसे करें। तो आज हम आपको एज ए जीनियस पर्सन सही डिसीजन लेना बताएंगे। सबसे पहले ये बात समझ ले कि कोई यहाँ पे मसीहा नहीं है, ना ही कोई माफिया है। सब यहाँ पर अपने अपने बिजनेस आइडिया के साथ आए हैं। ना तो पुराने कोचिंग वाले गलत है, ना अन अकेडमी गलत था, ना फिजिक्स वाला गलत है, ना ही ई सरल और ना ही अमन धतरवाल गलत है। यहाँ पर आपको यह देखना है कि आपके लिए सही क्या है। देखिए, प्रॉब्लम इन एडटेक कंपनियों में नहीं है। ये सब लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो आपको इमोशन से आगे बढ़कर माइंड से सोचना पड़ेगा। जिस एजुकेशन की फी 2 लाख रुपए थी, उसे किसी ने 60,000 कर दिया। धीरे धीरे किसी ने उसे 6,000 किया। तो अब कोई उसे 600 या 6 रुपए करना चाहता है, तो हमें उसको मौका देना चाहिए। किसी एक के बिछाए गए इमोशन के जाल में फंसे नहीं रहना चाहिए। आपके लिए क्या फायदे का है, क्या नुकसान का है, आपको डिसाइड करना है, वह भी इमोशन से आगे बढ़कर। देखिए, रेवोल्यूशन होना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, रेवोल्यूशन होते रहना बड़ी बात है। और खास तौर पर यह समझना होगा कि सपोर्ट करवाना, यूट्यूब पर रोना धोना, यह सब बस आपका ध्यान खींचने के लिए है। आप जिसे चूज करिएगा, एडटेक के मार्केट में सिर्फ वही टिकेगा। आपको यह देखना है कि आपके लिए फायदेमंद कौन है, तथा सपोर्ट दिस सपोर्ट दैट के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिए। यहाँ सब अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं। जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए कि आपके लिए सही क्या है और आप उसे ही चूज करिए। आपको यदि इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा अन्य जरूरतमंद तक पहुँचाइए तथा अपनी बातें कमेंट में जरूर बताइए। हमारा लक्ष्य बस आपके अंदर के जीनियस को जगाना है, ताकि आप सही गलत का फैसला ईमानदारी से ले सकें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।